अस्सलाम वालेकुम। फॉर्डीन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कोकोनट टी केक की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ जी विद अवन के। आप अवन में भी इसको बेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बगैर किसी मशीन के इसको तैयार करूँगी। तो इसके लिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से बहुत कम वक्त में ये टी केक बनकर तैयार होता है। तो चलिए जी इस मज़ेदार टी केक की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ले लिया है सबसे पहले एक बड़ा बाउल और उसके अंदर मैं शामिल करूँगी जी सबसे पहले अंडे यहाँ पर लिए हैं मैंने 3 अदद। आप 2 अदद भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं और उनको क्या करूँगी, इस बाउल के अंदर तोड़ लेंगे। 2 अदद मैं तोड़ चुकी हूँ और ये तीसरा है, इसको भी मैं इसके अंदर तोड़ के शामिल कर दूँगी। अंडे शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हैंड मिक्सर का। आप चम्मच या फोक भी ले सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये इसके साथ भी बीट हो जाता है और उसके साथ भी आप इसको रेडी कर सकते हैं केक को। यहाँ पर हैंड मिक्सर की मदद से मैं एक ही डायरेक्शन में इसको अच्छा सा बीट किया है और साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है हाफ कप शुगर। यहाँ पर मैंने ली है जी कास्टर शुगर। आप पीसी हुई चीनी या नॉर्मल चीनी जो घर में यूज़ होती है वो भी ले सकते हैं। उसको भी अंडों के साथ अच्छा सा बीट कर सकते हैं। और याद रहे कि जब आप चीनी डालें तो उसको अच्छा सा आपने बीट करना है ताकि उसका कोई चंक्स ना रहे। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं मिक्सर की मदद से मैं इसको अच्छे से बीट कर रही हूँ। और अब ये अंडे और चीनी अच्छे से बीट हो चुकी है। तो इसी स्टेज पे मैं इसके साथ शामिल कर दूंगी जी ऑयल, जो कि मैंने लिया है हाफ कप ही मैंने इसके अंदर कास्टर शुगर ऐड की है। हाफ कप ही मैं इसके अंदर ऑयल शामिल करने जा रही हूँ। और ऑयल शामिल करने के बाद भी इसको हम अच्छा सा बीट करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैं इसको एक ही डायरेक्शन में बीट कर रही हूँ। याद रहे जब आप चम्मच या फोक की मदद से भी इसको बीट करें तो एक ही डायरेक्शन अच्छा सा इसको बीट करना है। तो आप देख सकते हैं अंडे, चीनी और ऑयल अच्छे से बीट हो चुके हैं। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने इसको बीट किया है। और अब क्या करेंगे, इस स्टेज में इसके अंदर शामिल कर देंगे डेसिकेटेड कोकोनट, पिसा हुआ नारियल, जो कि आसानी से मार्केट से मिल जाता है। पिसा हुआ नारियल शामिल करने के बाद इसको फिर से मैं अच्छे से बीट कर रही हूँ। जैसे ये बीट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं शामिल करने जाऊँगी जी 1 कप मैदा। बाकी जो चीज़ें थी मैंने ली थी हाफ कप के बराबर और यहाँ पर 1 कप के बराबर हमने मैदा लेना है। मैदा इसके अंदर शामिल करेंगे, जो कि एकदम से शामिल नहीं करना। हाफ कप मैं अभी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और मिक्सर की मदद से इसको पहले हम मिक्स करेंगे। बाकी जो हाफ कप रह जाएगा उसको बाद में हम शामिल करेंगे। पहले जो हाफ कप इसके अंदर शामिल किया है उसको पहले अच्छा सा इसके अंदर डालकर हमने बीट करना है। और जो बाकी हाफ कप रह गया वो भी इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। और साथ ही इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर, और 2 ड्रॉप्स मैंने शामिल किए हैं जी इसके अंदर वनीला एसेंस के, जिसके साथ हमारी जो अंडों की स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आएगी। और इसको करेंगे जी अच्छा सा बीट। अगर आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा सा थिक है तो आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच नॉर्मल दूध के डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है जी एक बेकिंग मोल्ड, जिसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस किया है और बटर पेपर लगाया है। अब इस मिक्सर को क्या करेंगे, इस मोल्ड के अंदर डालेंगे और हमने यहाँ पर जो दूसरी साइड पर पैन है वो मैंने प्री हीट किया हुआ है। तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले हमने देगचे में जिसमें आप इसको बनाने जा रहे हैं उसको प्री हीट करना है। अगर आप ओवन में बनाने जा रहे हैं तो 180 सेंटीग्रेड की डिग्री पे ओवन को आपने प्री हीट करना है। यहाँ पर मैं इसको बनाने जा रही हूँ देगचे के अंदर, पतीले के अंदर। तो पतीले को मैंने पहले से ही प्री हीट किया हुआ था और 20 से 25 मिनट के लिए जस्ट मैंने इसको मीडियम लो फ्लेम पर बेक किया है। और आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कि कितना ही ज़बरदस्त हमारा टी केक रेडी हुआ है। और ये देखिए जी मैंने टूथपिक इसके अंदर डाली है, इसके साथ बिल्कुल भी केक नहीं लगा। यहाँ हमें पता चल जाता है कि हमारा टी केक बिल्कुल रेडी है। अब क्या करेंगे, जिसको हम पैन के अंदर से निकाल लेंगे। और इस टाइम ये थोड़ा सा गर्म होता है, एहतियात के साथ आपने इसको निकाल लेना है। इसको थोड़ा सा करेंगे हम ठंडा। और ये देखिए जी ठंडा करने के बाद मैं क्या करूँगी, नाइफ़ लूँगी और नाइफ़ की मदद से जो इसकी साइड्स हैं उनको कट करेंगे ताकि आसानी से केक मोल्ड के अंदर से बाहर आ जाए। तो ये देख सकते हैं नाइफ़ की मदद से जो इसकी जो साइड्स हैं मैं इसको कट कर रही हूँ। अब इसको निकाल देंगे बाहर और दिखाते हैं जिसकी आपको फाइनल लुक। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना ही खूबसूरत सा इसका कलर आया है। अगर आप इसको जो ऊपर वाली लेयर है इसका वो भी कलर देना चाहते हैं तो आप ओवन में इसको 2 से 3 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। ऊपर से भी बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आ जाएगा। और ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कोकोनट टी केक रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको करूँगी कट। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, और आप यकीन जानिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी रेडी हुआ था।
और अब क्या करेंगे जी, इसको मैं नाइफ़ की मदद से कट करूँगी। यहाँ पर थोड़ा-सा ये हॉट है, तो बड़ी एहतियात के साथ मैं इसको यहाँ पर कट कर रही हूँ। और ये देखिए जी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी कोकोनट केक तैयार हो चुका है। आप इसको चाय के साथ एंजॉय करें, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा आपको ये। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको उसको दिखाती हूँ जी तोड़ कर, और ये देखिए कि इसकी सॉफ्टनेस देखिए, कितनी ही ज़बरदस्त इसकी सॉफ्टनेस है। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। जो इसके अंदर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट शामिल किया है ना, जब उसके चंक्स मुँह में आते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा स्प्रिंकल किया है मैंने पिसा हुआ नारियल, जिसके साथ इसकी लुक और जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम वक्त में ये केक बनकर तैयार होता है, और मुझे उम्मीद है ये केक आपको बहुत पसंद आएगा जब आप इसको ट्राई करेंगे। तो रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।